माता पिता का बात बात में रोकना टोकना हमें अखरता है। यूट्यूब चैनल नाथ फकरी को सब्सक्राइब करके हमें धन्यभागी बनाएं। हम भीतर ही भीतर झल्लाते हैं कि कब इनके रोकने टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके रोकने टोकने से जो संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में क्या अहमियत है। चलिए इसी पर एक लेख किसी भाई ने भेजा है, जिसे मैं ऑडियो रूप देकर आगे शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। चलिए सुनते हैं। लेखक कहते हैं, बड़ी दौड़ धूप के बाद मैं आज एक ऑफिस में पहुंचा। आज मेरा पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए मैं सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। माँ बाप की रोज की मगजमारी से, रोक टोक से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली जो रोक टोक है, परेशान हो गया हूं उससे। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही फेंक दिया, पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार। नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। वहां उस ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए। मैंने देखा वहां ऑफिस में बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही है। मां याद आ गई तो मैंने बत्ती बुझा दी। ऑफिस में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था, टपक टपक टपक। पापा की डांट याद आ गई तो मैंने पानी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी साथियों। मैंने बंद कर दिया और आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी, उसे हटाकर मैं ऊपर गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, वापस भेज देते हैं। नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे मजाक। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाया, माँ बाप को गले लगाया और उनसे माफी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। लेखक कहते हैं, अपनी जिंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ, उसके मुकाबले मेरे डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी। और पता चला जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मकाम है। संस्कार जरूरी है संसार में जीने के लिए। संस्कार के लिए माता पिता का सम्मान जरूरी है।